आगरा में सजने वाली ऐतिहासिक भीम नगरी में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। भारतीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और जेएनयू में अपनी सेवाएं दे चुके प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे और राजनीतिक बातों से बचते हुए उन्होंने कई बड़े सामाजिक सवाल भी खड़े किए। भीम नगरी महोत्सव केवल आगरा का ही नहीं, प्रदेश और देश का एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे इस मंच पर है, जो पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार भीम नगरी महोत्सव का आयोजन हमारे आगरा के सभी साथी मिलकर के इसका आयोजन करते हैं और इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। भीम नगरी महोत्सव के माध्यम से जहां भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर गंभीर चिंतन मंथन होता है, वहीं पर बाबा साहब के मिशन पर चलने का संकल्प लेकर आगरा के उस क्षेत्र को जहां भीम नगरी महोत्सव आयोजित किया जाता है उसे विकास कार्यों से संतृप्त करा करके विकास का भी कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। इसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग रहता है और साथ ही साथ भीम नगरी महोत्सव को देखने से यह एहसास होता है कि आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले मिशन के लाखों करोड़ों साथी बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं और यही कारण है कि यहाँ का ये ऐतिहासिक भव्य भीम नगरी महोत्सव पूरे देश को एक दिशा भी देता है और दशा भी तय होती है। आप नासिराज जी के साथ रहे हैं, उन्होंने SC ST OBC को एक करने की बात कही थी, क्या लग रहा है SC ST OBC कभी एक हो रहा है या हो पाएगा? देखिए, ये सब एक हैं। पहले यथास्थितिवादी ताकतों ने इसे शूद्र कह करके हजारों साल तक धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया था, सम्मान स्वाभिमान से वंचित किया था, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। धन्य है इस देश के करोड़ों करोड़ों आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, देश की महिलाओं के मसीहा के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने न केवल आजीवन ईश्वर के सम्मान, स्वाभिमान, हक, हकूक, धन धरती शिक्षा सम्मान की लड़ाई लड़ी, अपितु जब उन्हें मौका मिला भारतीय संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान लिखने का, तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सबके सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए ऐसा सर्वग्राही संविधान इस देश को दिया जिस पर देश को तो नाज है ही है। पूरे विश्व में भारतीय संविधान की चर्चा होती है और ये एक पूरे विश्व में एक ऐसा अनूठा भारतीय संविधान है जो किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण, जाति, पंथ को लेकर के सबको समान रूप से समान अवसर देने का पक्षधर है। लक्ष्मण यादव ने भी संविधान को लेकर दलित, शोषित और वंचित समाज को जागरूक किया। कहा कि संविधान को पढ़कर समाज में बदलाव किया जा सकता है, उसमें प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से समाज की प्रगति संभव है। आयोजन के दौरान कमेटी के लोगों ने भी खासा उत्साह दिखा, जिन्होंने बाबा साहब की कारवां को और भी आगे ले जाने का संकल्प लिया। और अम्बेडकर जी की समिति की सेंट्रल कमेटी और स्थानीय कमेटी के अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारी
आज बहुत खुशी की बात है कि इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनतकश मजदूरों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगा। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता, कभी आगे नहीं बढ़ता, और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे लोकप्रिय, बड़ा, लंबा संविधान दिया है। और बाबा साहब ने कहा था, हमें मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता दी, समानता और गैर बराबरी को दूर करने के लिए पूरा जीवन लगाया है। और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष, ये 3 शब्द एटम बम से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। मैं बाबा साहब के लिए कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदा भर पैदा। और उनकी मृत्यु पर किसी शायर ने लिखा था कि बड़े शौक़ से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। मुझे बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब ने तमाम दबे पिछले कुचले लोगों को आवाज़ बनकर उभरे थे, और आज हमारे लिए वो एक आदर्श हैं। मैं उनके चरणों में आगरा लोकसभा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लोग अपने जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, पुरखों का सम्मान नहीं करती, वो आगे नहीं बढ़ती है। और पुरखे भी ऐसे हों जो मानव ना हो, महामानव हों। सांसद जी, जो लोग, जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास नहीं करा पाते, जनता आज भी विकास से वंचित है। आज यहाँ जनता को पूरा अधिकार है कि जब वो मतदान का प्रयोग करें तो अपने गुस्से का इजहार वो करते हैं और करते आए हैं। लेकिन आज का दिन इतना बड़ा दिन है कि हम सब लोग क्रॉस द पार्टी लाइन, क्रॉस द कास्ट, क्रॉस द रिलीजन अपने साझा पुरखे परम पूज्य बाबा साहब के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए, बाबा साहब की 133वीं जयंती समारोह है। आगरा नहीं बल्कि सारे भारत के अंदर, बल्कि दुनिया के और तमाम देशों में बाबा साहब का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आगरा में परंपरागत तरीके से ये हमारी 29वीं भीमनगरी है। कल शोभा यात्रा में कम से 10 लाख लोगों ने भागीदारी की थी, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, जो प्रशासनिक अधिकारियों के मन में ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी चिंता थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, लेकिन कुदरत का भी पूरा सही तरह से पूरा सहयोग रहा। और प्रशासनिक अधिकारियों का एक NCR तक आगरा में कहीं पर नहीं हुई, कायम हुई है। शांति व्यवस्था से बाबा साहब का जन्मदिन निकल गया। और आज भीमनगरी का ये प्रथम दिन है। आज उद्घाटन समारोह है, और कल का भी कार्यक्रम आपको पता है। कल शादियों की बौद्ध पद्धति से दहेज शादियाँ होंगी, और परसों का भी कार्यक्रम इस तरह से होगा। ये तो एक तरीके से ये बिल्कुल ग्रामीण अंचल का कार्यक्रम है। इसके बाद भी बहुत अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम, तो ये भीमनगरी का आयोजन इस बार बड़े जोश खरोश के साथ पूरे सब लोग मना रहे हैं, और हम भी सब मना रहे हैं। यहाँ हमारे विद्वान जो हमारे प्रोफेशन करेंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आएंगे यहाँ, उनके लिए विशेष निर्देश रहेगा कि ये चूँकि सामाजिक मंच है, इस मंच पर हमें कोई किस तरीके से कोई राजनीति की बात नहीं करनी है। आचार संहिता का पूरा हमें पालन करना है, और सबसे हम हाथ जोड़ देंगे। तो कोई किसी सरकार की, किसी विरोधी पार्टी के एकदम विरोध करेगा, न किसी की खुद करेगा। परम पूज्य बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। यूँ तो ये मेला 57 से चालू हुआ था, मगर भीमनगरी 96 से चालू हुई थी, और आज 29वीं भीमनगरी मना रहे हैं हम लोग। देखिए, बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया और लोकतंत्र की बहाली की। हमारे मध्य आ चुके हैं। बाबा साहब का एक ही सपना था कि समतापूर्वक समाज हो, मुख्य अतिथि माननीय जाति ना हो, मौर्य जी हर इंसान को बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। शिक्षा मिले, उनके साथ रोजगार मिले, प्रोफेसर लक्ष्मण और जैसा इंसान जीवन चाहता है वो जीवन मिले। होने जा रहे हैं। हजारों वर्षों की गुलामी को तोड़ के बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना संघर्ष के बाद संविधान दिया। हम लोग भीमनगरी के माध्यम से बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब को कारवा है, जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यहाँ भीमनगरी बनी है, यहाँ बहुत बड़ी आबादी है जो डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी है। और मैं समझता हूँ आस पास में
जो हमारे दूर दराज गाँव हैं वो सब यहाँ आसपास के ही हैं। ये 3 दिवसीय मेला है और लाखों लोग इसमें सम्मिलित होंगे। बड़े बड़े विद्वान देश के यहाँ आ रहे हैं। हमारे कुछ बाबा साहब के मानने वाले नेता लोग भी यहाँ आ रहे हैं। तो मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि आगरा ही नहीं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और कल का जो कार्यक्रम है, कल शादियाँ होंगी। सामूहिक विवाह 16 अप्रैल को होते हैं, जैसे कि आपको पता है। इस बार 35 जोड़े हमने चुने हैं। वैसे तो शादी हम हमेशा ज़्यादा करते रहे, करीब 3000 शादी अब तक हमने करा दी है 28 साल के अंदर। 29वीं भीमनगरी है ये। और 2025 की है जी 29वीं भीमनगरी है और जो जयंती है वो 133वीं है। 17 तारीख को 2025 की भीमनगरी घोषणा होगी। जैसे आप लोगों को पता है, भीमनगरी का उद्देश्य यही है कि बाबा साहब का कारवा जन जन तक जाए और उसके साथ जो मलिन बस्ती है यहाँ का विकास हो। जो वहाँ की विकास नहीं हुआ है, नाली खरंजा सड़कें पानी, उनकी समस्या दूर हो। इसके साथ साथ मैं यही कामना करूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से इस साल ये मेला बनाया गया है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का आज 133वां जन्म दिवस है और ये पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ख़ास तौर से आगरा शहर में, आगरा में बहुत अच्छी भव्य भीमनगरी मनाई जाती है, क्योंकि बाबा साहब ने एक संदेश दिया था, एक बहुत अच्छा संविधान दिया था। तो संविधान में सबको जगह दी थी, अगड़ा हो पिछड़ा हो, और ऐसी ऐसी चीज़ें बाबा साहब ने संविधान में लिख डाली जिससे देश आगे तरक्की करे। अब हमें खुशी तब होती है, पहले तो हमारा देश में ही हमारे देश में जयंती मनाई जाती थी, लेकिन अब कम से कम 100 देशों में बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जाती है। ये बड़े खुशी की बात है। इस मौके पर मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और बहुत अच्छी इस बार जो भीमनगरी मंगनी है इससे हम खुश हैं। 3-4 साल पहले से थोड़ा दिक्कत थी, इस समय बहुत अच्छी भीमनगरी है और हम आने वाली पीढ़ी है जो युवा हैं उनको भी यही संदेश दें। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अंतर्गत भीमनगरी आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक चीज़ मैं और अवगत कराना चाहता हूँ, ये वही स्थान है, ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से जिस टाइम पर दलित मूवमेंट शून्य पर था, उस टाइम पर बाबा साहब के बाद में मानवर कांसीराम साहब ने दलित मूवमेंट की अलग जगाने के लिए इस नंदपुरा से ही अलग जगाया था। और उसके बाद ही दलितों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की जो चेतना जागृत हुई, ये वही ऐतिहासिक स्थान है। इस ऐतिहासिक स्थान पर आज हम लोग यहाँ भीमनगरी का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ से अभी मंथन होगा। हमारे बुद्धिजीवी सभी मंथन करेंगे कि इस समाज की राजनीतिक दशा और दिशा के ऊपर हमें किस ओर बढ़ना है। ऐसा मैं कहना चाहूँ। जय भीम, जय भारत। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉक्टर जी धर्मी जी हैं। हमारे क्षेत्र के सांसद, आगरा शहर के सांसद माननीय SP सिंह बघेल जी हैं। हमारे आगरा शहर की महापौर माननीय हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी भी हैं और हमारे विशेष मुख्य अतिथि हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो हमारे बीच कुछ ही समय में आने वाले हैं। हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय लक्ष्मण यादव जी, JNU यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये लोग हमारे आज के मंच के मुख्य अतिथि हैं। किस तरह का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है? परम पूज्य बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती पर इस मंच के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि हम सभी लोगों को परम पूज्य बाबा साहब के लिखे हुए संविधान, दी गई प्रतिज्ञाओं पर हमें अपने आप के जीवन को ढालना चाहिए और सभी देशवासियों को परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए संविधान का फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए।